नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वियतनाम और चाइना के बीच में जो 1969 में जो वॉर हुआ था उसके बारे में। 1962 में जब चाइना ने इंडिया को हराया था, तब से लेकर चाइना खुद को एशिया का सबसे ताकतवर कंट्री समझ बैठा था। चीन खुद को एक ताकतवर देश समझ बैठा था और इसके लिए उसे एक बड़ा युद्ध लड़ना था। चीन और एक बड़ा युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह बेचैन था। वो बहाने ढूंढ रहा था कि किस कंट्री से कब जंग लड़नी जाए। चीन को इतना ज़्यादा घमंड चढ़ गया था कि चीन को बस एक बहाना था किसी भी देश से जंग छेड़ने के लिए। और ठीक 17 साल बाद उन्हें ये मौका मिल गया। तो 17 साल बाद 1969 में चीन के पड़ोसी वियतनाम ने कंबोडिया पे हमला कर दिया। तो बात ये थी कि कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के शासक पोल पॉट उन्होंने उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मार गिराया था। लेकिन इसके बावजूद चीन को यह हिंसक कंबोडिया का राजनीतिक दल बहुत ही पसंद था। लेकिन वियतनाम को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वियतनाम ने ताबड़तोड़ अपनी सेना को कंबोडिया में भेज दिया। और वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में भेजकर वहाँ के हिंसक शासन का अंत किया। लेकिन पड़ोसी चीन को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। लेकिन चीन ने भी पड़ोसी कंबोडिया के शासन को बचाने के लिए 17 फरवरी 1969 को अपनी सेना वियतनाम में भेज दी। तब चीन 3,33,000 सैनिकों के साथ और 1200 टैंकों के साथ वियतनाम पर टूट पड़ा था। तब चीन ये बात पूरी तरह जानता था कि वियतनाम को बचाने के लिए रूस भी वियतनाम की मदद ज़रूर करेगा। इसलिए चीन ने भी रूस और चाइना के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात की। उधर जवाब में वियतनाम ने भी 1.5 लाख सैनिकों के साथ चीन से जंग छेड़ ली थी। सिर्फ 1,50,000 सैनिक वियतनाम ने इस युद्ध में उतारे थे और ये जंग सिर्फ 16 दिनों तक ही चली। चीन को ऐसा लग रहा था कि हम वियतनाम को बहुत ही कड़ा सबक सिखाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। वियतनाम के सैनिकों ने ही चीन के सैनिकों को बहुत ही कड़ा सबक सिखाया। चीन की सेना वियतनाम में पहाड़ी, जंगली और कीचड़ भरी इलाकों में पूरी तरह फंस चुकी थी। भारी मात्रा में टैंक लेकर आया था चीन, लेकिन उसके टैंक जंगलों में और कीचड़ में पूरी तरह फंस चुके थे। और एक तरफ गोरिल्ला वॉर के टेक्निक के साथ वियतनाम के सैनिक चीन पर टूट पड़े थे। और गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर वियतनाम के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मारना काटना शुरू किया। वियतनाम के सैनिक अचानक कभी सुरंग से निकलकर अचानक सामने आते थे और चीनी सैनिकों पर अचानक हमला कर देते थे। तो कभी जंगलों में पेड़ के ऊपर बैठकर अचानक चीनी सैनिकों के सामने वियतनाम के सैनिक आते थे और अचानक उन पर टूट पड़ते थे। कहीं से भी वियतनाम के सैनिक चीनी सैनिकों के सामने आ जाते थे। इसके कारण चीनी सैनिक बहुत ही चौंकाते थे। और इसके अलावा वियतनाम के सैनिकों ने लैंडमाइन का भी इस्तेमाल खूब किया था। वियतनाम के फौजियों के पास चीन जितना पैसा, चीन जितने अत्याधुनिक हथियार और चीन जितनी तादाद में फौज ज़रूर नहीं थी, लेकिन चीन से ज़्यादा वियतनाम के फौजियों के पास हिम्मत ज़रूर थी। वियतनाम चीन के मुकाबले बहुत ही एक छोटा देश है। वियतनाम के पास चीन से बहुत ही कम फौज है, हथियार की कमी है। लेकिन इसके बावजूद भी 16 दिन चली इस लड़ाई में चीन के 30,000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन चीन ने दुनिया के सामने दावा किया था कि उनके 30,000 नहीं, सिर्फ 6,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस युद्ध में वियतनाम के भी 20,000 सैनिक मारे जा चुके थे। इस युद्ध में चीन को आधी भी सफलता हाथ में नहीं लगी थी। चीन को ना ही सिर्फ अपनी सेना को पीछे बुलाना पड़ा, बल्कि कंबोडिया में जो वियतनाम के फौजी थे उनको भी पीछे हटाने में चीन बुरी तरह नाकामयाब रह चुका था। तो इस तरह छोटे से वियतनाम ने भी बड़े चीन को हराया था। दोस्तों, चीन जैसे अपनी ताकत दिखाता है, वैसे वो एक ताकतवर देश है नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह पे रुकते हैं। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में।